Topic number 15.6 is direction of the induced EMF by the Lenz law. ठीक है, सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि अगर हम एक चीज़ को चेंज कर रहे हैं, एक चीज़ में वेरिएशन क्रिएट करवा रहे हैं तो दूसरी चीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जिस तरह हमने स्टडी किया कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करवाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी कंडक्टर के ऊपर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब नो डाउट कि अब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी भी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। ठीक है, या वो क्लॉकवाइज मूव करेगा या वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो उसकी डायरेक्शन को अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो हमें कौन सी चीज़ बता सकती है, वो उसको हम लेंज़ लॉ के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेंज़ लॉ क्या बताता है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब वो किस तरह से कि लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि जो करंट इंड्यूस होते हैं, यानी जो इंड्यूस्ड करंट है, इंड्यूस्ड करंट यानी एक चीज़ की वेरिएशन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करता है, वो हमेशा अपने उस कॉज को ओपोज करता है। अब इसका क्या मतलब है कि लेट्स सपोज हम कॉज क्या ले रहे हैं, किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ ये करंट, मैग्नेट की वजह से। ठीक है, सो हमारा जो कॉज है वो क्या है, मैग्नेट। सो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लें। द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट is always such that it opposes the cause produced it, produces it। अब क्या हमें बात बताई गई है कि हम लोग पहली बात है डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की, यानी जो वोल्टेजेस चेंज होंगे, इंड्यूस्ड होंगे, उनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम डायरेक्शन ऑफ दैट करंट, इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग द लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ क्या कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो इस तरह से होगी कि हमेशा वो अपने कॉज को ओपोज करेगी। क्या मतलब है, कॉज क्या है, मैग्नेट। ठीक है, यानी मैग्नेट की वजह से ही हमारा जो है वो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कॉज हमारे पास क्या होता है, मैग्नेट। ठीक है, इंड्यूस करंट जो मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, सो कॉज क्या है, मैग्नेट। ठीक है, अब क्या होगा कि जो मैग्नेट है वो जब मूव करेगा तो उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इस तरह बिहेव करेगा कि अगर तो लेट्स सपोज ये हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, सो अगर हमारा जो कंडक्टर है जिसके अंदर हम करंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो भी इस तरह से बिहेव करे कि एक जिस तरह मैग्नेट बन जाए एंड देन साउथ एंड नॉर्थ, तो ये जो चीज़ है ये क्या हो चुकी है, ये सेम हो चुके हैं, यानी इस साइड पे भी साउथ है, इस साइड पे भी साउथ है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे भी यही केस होता है कि जो भी हमारा करंट प्रोड्यूस होता है वो हमेशा उस मैग्नेट को ही अपोज करना शुरू कर देता है, उस मैग्नेट की मुखालफत करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पोल्स होते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड उनकी वजह से जो है हमारा इंड्यूस्ड करंट है वो उस चीज़ को ओपोज करेगा। ठीक है, तो उस ओपोजिशन की वजह से जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अब हम इसको बाय एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिससे हमें ये ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा कि ये क्या बात की जा रही है कि इट ओपोजेस द कॉज। ठीक है, सो हमने क्या करना है, ये हमने एक सोलेनॉइड लिया। ठीक है, जो कि कंडक्टर है, इसको हमने अटैच कर दिया एक गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने अटैच किया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये है हमारे पास एक बार मैग्नेट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो फील्ड लाइंस हैं अब जब ये पास आउट करेंगी तो पास आउट करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है
करंट से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो अगर सोलेनॉइड के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, ठीक है। हमने ये बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और अब हम पढ़ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाती है। सो हम बाहर से एक मैग्नेट ले रहे हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करवा रही है, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करवा रही है, एक इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब करंट जो है इस सोलेनॉइड के अंदर से जब पास आउट कर रहा है तो यहाँ पे वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये किस तरह बिहेव करता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है, ठीक है। जो क्या होता है, बेसिकली एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, और वो कब बनता है, जब कॉइल्स के अंदर से करंट पास आउट हो एंड देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ करंट, उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका भी एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल हो गए, दोनों एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी बात क्लियर हो जाती है कि जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है वो किस तरह से होगी कि वो हमेशा अपने कॉज को ही अपोज करना शुरू कर देगी, अपने कॉज को ही धकेलना शुरू कर देगी पीछे की तरफ, ठीक है, उससे दूर हटेगी। और वो क्यों हुआ, क्योंकि एक मैग्नेट की वजह से एक सोलेनॉइड के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ, उस करंट की वजह से अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया कि जब नॉर्थ पोल दोनों सामने आ गए तो यहाँ पे रिपल्शन शो हुई, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल हो एंड यहाँ पे साउथ पोल हो, एंड इस तरह ही दूसरा वाला केस होगा, ठीक है। सो जब हमारे पास इस तरह का केस आ जाए कि दोनों फेसेस, दोनों पोल्स एक दूसरे के सामने आ चुके हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे, यानी वो एक दूसरे के जो एग्जिस्टेंस है उसको भी ओपोज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी। अब उस रिपल्शन की वजह से हमें ये बात कैसे पता चली है कि डायरेक्शन किस तरह से आ रही है। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे राइट हैंड ग्रिप रूल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर ये एक दूसरे को ओपोज करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारे पास इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा जो करंट है वो इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। क्लॉक की डायरेक्शन में नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। सो अगर अब हम लोग इसको ओपोज कर रहे हैं तो ये बैक साइड पे जाना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये जब दूर जाएगा ओपोज होने की वजह से तो ऑटोमेटिकली करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये दूर जाता जा रहा है करंट की डायरेक्शन चेंज होगी एंड अब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा बाय यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल। अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे पोल्स भी डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। पोल्स डिफरेंट होंगे, इट मींस कि अब अगर पहले हमारे पास इस साइड पे अगर लेट्स सपोज साउथ बन रहा था एंड इधर नॉर्थ बन रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में क्या होगा कि यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा एंड यहाँ पे साउथ बन जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम इसकी डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, ठीक है। अगर तो इसकी डायरेक्शन साउथ एंड नॉर्थ है तो इसकी डायरेक्शन किस तरह होनी चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन, जब एंटी क्लॉकवाइज को हम डिस्कस करें तो नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करें, ठीक है। अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो ये क्या होगा, ये साउथ बन जाएगा एंड ये नॉर्थ बन जाएगा, ठीक है। सो क्लॉकवाइज के केस में जब इस तरह से हुआ कि डायरेक्शन रिवर्स होगी तो अब ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये अगेन पास आएगा तो ऑटोमेटिकली जब जैसे ये पास आएगा अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के थ्रू क्या होगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर हो जाएंगे एंड अगेन जब ये दूर होंगे क्लॉकवाइज जो है करंट रिवॉल्व करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड करीब आ जाएंगे। इट मीन्स कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा चेंज होती रहती है एंड किस तरह चेंज होती है कि वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करती है, यानी इन दोनों में ये रिपल्शन होगी एंड रिपल्शन की वजह से हमारी डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो ये था हमारा लेंज़ेस लॉ जो कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को एक्सप्लेन करता है।